क्या हो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक सिक्का ना हो बल्कि अपने आप में एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बन जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम पाई नेटवर्क के एक ऐसे ही बहुत ही क्रांतिकारी प्रस्ताव पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो पाई को एक मामूली सिक्के से कहीं ज्यादा कुछ और बना सकता है। इसका नाम है पाई RC101 और यकीन मानिए इसमें पाई की दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। और यही वो सवाल है जो आज हमारे सामने है। क्या पाई बस एक और डिजिटल कॉइन बनकर रह जाएगा या फिर ये भविष्य का बैंकिंग सिस्टम बनने की तरफ पहला कदम है? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाई RC101 कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा आइडिया है जो पाई की पूरी परिभाषा ही बदल सकता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि बात सिर्फ पाई को खरीदने और बेचने तक ही सीमित नहीं है। PRC101 का मकसद है पाई इकोसिस्टम के अंदर ही लोन, क्रेडिट और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता लाने वाले मैकेनिज्म को बनाना, ताकि ये सिर्फ एक कॉइन न रहकर एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी बन सके। चलिए अब आते हैं इस प्रस्ताव के सबसे कह सकते हैं धमाकेदार और सबसे ताकतवर हिस्से पर। एक ऐसा आइडिया जिसमें पाई की वैल्यू को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़। ये नंबर जितना बड़ा दिख रहा है ना, इसका असली मतलब उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि सिस्टम में हर एक पाई कॉइन के बदले 1 करोड़ तक की इकोनॉमिक वैल्यू यानी आर्थिक मूल्य पैदा किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होगा कैसे? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हमारा अपना बैंकिंग सिस्टम। सोचिए, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है? बैंक उसी पैसे के आधार पर उससे कई गुना ज्यादा लोन देता है ना? इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। और पाई RC101 बस इसी कॉन्सेप्ट को क्रिप्टो की दुनिया में लाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो असली मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाई सिर्फ एक डिजिटल तिजोरी बनकर न रह जाए जिसमें सिक्के पड़े हैं। नहीं, बल्कि उससे एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो पाई के पूरे इकोसिस्टम के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब आर्थिक विकास को जबरदस्त रफ्तार दे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अगर इतना ज्यादा क्रेडिट बनाया जाएगा तो क्या सिस्टम के क्रैश होने का खतरा नहीं है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रस्ताव में इस रिस्क से बचने का भी एक तरीका सोचा गया है और इस तरीके का नाम है पाई गार्ड्रेल। ये असल में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक नियम जो एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका काम ही ये है कि सिस्टम कभी भी कंट्रोल से बाहर ना जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर और ब्रेक होते हैं। जब मार्केट अच्छा चल रहा हो, सब कुछ स्टेबल हो, तो ये सिस्टम क्रेडिट एक्सपेंशन वाले एक्सेलरेटर पर पैर रखता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में घबराहट फैलती है, मतलब पैनिक का माहौल बनता है, तो ये पाई गार्डरेल वाला ब्रेक अपने आप लग जाता है और क्रेडिट को कम कर देता है ताकि सिस्टम संभला रहे, क्रैश न हो। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर बनी एक थियरी है या इसे असल में टेस्ट भी किया गया है? चलिए पता करते हैं। हाँ, इसे टेस्ट किया गया है और इसके लिए एक बहुत ही खास कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल हुआ जिसे एजेंट बेस्ड मॉडल या ABM कहते हैं। इसमें बेसिकली एक वर्चुअल दुनिया बनाकर ये देखा गया कि अगर ये सिस्टम 30 से 100 दिनों तक चलें तो असली यूजर्स, असली निवेशक इसमें कैसा व्यवहार करेंगे। और इस टेस्ट में हर तरह के लोगों को शामिल किया गया, मतलब कुछ लालची यूजर्स जो बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, कुछ ऐसे जो जरा सी घबराहट में सब कुछ बेचकर भाग जाते हैं, और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो मार्केट को समझकर, सोच समझकर फैसले लेते हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा काफी पॉजिटिव था। सिमुलेशन में ये सामने आया कि ये सिस्टम बड़े से बड़े बेयर मार्केट यानी जब बाजार गिर रहा हो और पैनिक वाले माहौल में भी खुद को संभाल सकता है, मतलब क्रैश होने से बच सकता है। और ये बात दिखाती है कि इसे बनाते वक्त असल दुनिया में इंसान कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। तो सुनने में तो ये सब वाकई एक क्रांति जैसा लगता है, लेकिन अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर भी आ जाते हैं। आखिर ये जो प्रस्ताव है, इसकी अभी की स्थिति क्या है? और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, क्या ये फीचर अभी पाई नेटवर्क में लाइव है? क्या ये काम कर रहा है? जवाब है नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है
पाईआरसी 010 फिलहाल सिर्फ एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। इसे हकीकत में बदलने के लिए या तो पाई के मौजूदा ब्लॉकचेन में एक बहुत बड़ा अपग्रेड करना होगा, या फिर उसके ऊपर एक पूरी नई लेयर बनानी होगी, जैसे ईवीएम या रस्ट की तरह। और ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रस्ताव का सार बस एक लाइन में है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये पाई को एक सिक्के से एक ग्लोबल इकोनॉमी में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये भविष्य की एक झलक है और इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कब और कैसे लागू किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सपना कभी सच हो गया तो ये हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है।